शकील अहमद जी, जेपी अग्रवाल जी, श्रीमती शीला दीक्षित जी, श्रीमती कृष्णा तीरथ जी, श्री कुलजीत नागरा जी, श्री राजकुमार चौहान जी, श्री इंद्रजीत सिंह जी और हमारे सब यहाँ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, युवाओं, भाइयों और बहनों और ये दो जो छोटे बच्चे आए हुए हैं, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। शीला जी यहाँ, अच्छा ठीक है भैया। अब शीला जी यहाँ बैठी हैं और आमतौर से ऐसी बातें सामने नहीं करी जानी चाहिए, मगर मैं इनके सामने कहना चाहता हूं कि पिछले 15 सालों में शीला जी ने, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली को बदल के दिखाया है और कोई कमी नहीं छोड़ी। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं ट्रांसपोर्ट के बारे में। मेट्रो पे आप चलते हो? आज दिल्ली में मेट्रो, चमकती हुई मेट्रो चलती है। बाकी प्रदेश के लोग दिल्ली मेट्रो को अपने प्रदेशों में बुला रहे हैं। सिर्फ बाकी प्रदेश के लोग नहीं, जकार्ता में इंडोनेशिया की मेट्रो दिल्ली मेट्रो के लोग बना रहे हैं। पहले छोटा सा एयरपोर्ट हुआ करता था, यूपीए सरकार ने दिल्ली में चमकता हुआ हाईटेक वर्ल्ड लेवल का एयरपोर्ट बनाया। 130 फ्लाईओवर और ओवर ब्रिजेस और बसेस को दुगना कर दिया। पूरा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो था दिल्ली का, उसमें क्रांतिकारी काम कर बदलाव लाए। सही बात है, गलत है? आपको फायदा लगा? पता लगा आपको? वही काम शिक्षा में और वही काम बिजली में। जो पहले पावर कट होती है तो गहराई से काम किया गया है। दिल्ली को एजुकेशनल हब बनाया है। 5 नई यूनिवर्सिटी और 50,000 नई सीटें दिल्ली में आई। युवाओं को फायदा हुआ है। और सबसे जरूरी बात, जो बाहर से लोग आते हैं, जो माइग्रेंट्स आते हैं, उनका हाथ पकड़ के, उनको एक साथ लेकर हम आगे बढ़ते हैं। 1500 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में हमने गरीब जनता की मदद की और 45 कॉलोनीज को हमने मालिकाना हक दिया। हमारा कहना क्या है? कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है? कल मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात कर रहा था और मैंने उनसे पूछा कि कांग्रेस का मेंबर कौन होता है। आपको काफी लोग मिलते हैं, कांग्रेसी कौन होता है? जो आज इस तंबू में बैठे हैं, ये जो महिलाएं यहां बैठी हैं, कांग्रेस कौन होता है? और उन्होंने मुझे बताया, कांग्रेसी वो होता है जो कमजोर की मदद करता है। जहां भी उसको कमजोर व्यक्ति मिलता है, जहां भी उसे कमजोर व्यक्ति मिलता है, चाहे वो व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो, जहां भी उसे ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके ऊपर अपराध किया जा रहा है या कोई गलत काम किया जा रहा है, तो कांग्रेसी कहता है मैं इसके लिए लड़ूंगा।
और दूसरी बात, जब वो लड़ता है, जब कांग्रेसी लड़ता है, तो वो गुस्से से नहीं लड़ता है, वो प्यार से लड़ता है, वो दिल से लड़ता है। गुस्से से दूसरे लोग लड़ते हैं, हम जनता के लिए लड़ते हैं, कमजोर लोगों के लिए लड़ते हैं, मगर प्यार से लड़ते हैं। और ये आप सबको मालूम है। जब मैं आपसे कह रहा हूं और आप सब इस तंबू में आए हुए हो जो बिल्कुल पीछे खड़े हैं, जब आप किसी के ऊपर अपराध होते हुए देखते हो, किसी कमजोर व्यक्ति को देखते हो, तो आपके दिल में बात उठती है, भाई इसकी जरूर मदद करनी है। वो होता है कांग्रेस। और ये बात हमने पूरे देश में चालू की। हम अधिकार की बात करते हैं, अधिकार की राजनीति की बात करते हैं, और पिछले 10 सालों में हम अधिकार की बात करते हैं। भोजन का अधिकार, रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, हर चीज पे हम अधिकार की बात करते हैं। भैया आप मुझे बता सकते हो, यहाँ महिलाएं जो बैठी हैं, आप बता सकते हो कि अधिकार का मतलब क्या होता है? क्यों कांग्रेस पार्टी अधिकार की बात करती है? जोर से बोलो, अधिकार पे फोकस क्यों है हमारा? हाँ, जोर से। हाँ, क्योंकि हम किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहते, हम सबको एक साथ ले जाना चाहते हैं। पहले क्या होता था, मैं आपको आरटीआई के बारे में बताता हूं। पहले क्या होता था, अगर आपने कोई सवाल पूछना था सरकार से, तो अगर आपकी कोई जानकारी होती, कोई दोस्त होता सरकार के अंदर, तो आप पूछ सकते थे। अगर आप किसी ब्यूरोक्रेट को जानते थे, आप पूछ सकते थे, भैया क्या हो रहा है? हमने कहा ये सही नहीं। हमने कहा हर हिंदुस्तानी को हक होना चाहिए, गरीब को, अमीर को, हर जात के व्यक्ति को, हर धर्म के व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी सरकार से कोई भी सवाल पूछे। और हम आरटीआई लाए, और हुआ क्या, शक्ति आपको मिली। जो डिसीजन बंद कमरे में हुआ करते थे, वो डिसीजन आपके हाथ में पहुंचे। जो भी सवाल आप पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो। भोजन का अधिकार, पहले राशन कार्ड दिया जाता था, और अगर आप गांव में जाएं तो जिसको सचमुच में जरूरत होती है राशन कार्ड, उसको राशन कार्ड नहीं मिलता। हमने कहा देखिए, भोजन एक ऐसी चीज होती है जो सबको मिलनी चाहिए, और गारंटी करके हमने हर एक व्यक्ति को भोजन का अधिकार दिया। और दिल्ली ने उस पर खास फोकस किया। विपक्ष के लोग कहते हैं भोजन के अधिकार के लिए पैसा कहां से आएगा, और हम कहते हैं कि ये हर एक का हक है। पैसा हम ढूंढ के निकालेंगे, और हमने ढूंढ के दिखा दिया। तो हमारी राजनीति सबकी राजनीति, गरीबों की राजनीति, और हम आपको शक्ति देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कोई निर्णय हो तो आप लोग लो। पार्लियामेंट में कमेटी होती है जो कानून बनाती है, और मैं उस कमेटी में बैठता हूं। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए कि जो बिल्कुल पीछे खड़ा है इस मैदान में, जो सबसे कमजोर व्यक्ति है, कि उन कमेटियों में, विधानसभा में, लोकसभा में उनकी आवाज जाए। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल जो पीछे खड़ा है, वो जहां हमारा झंडा है बिल्कुल पीछे, वहां से युवा आए, कल के एमएलए, कल के एमपी, कल के प्रधान वहां से बने, बिल्कुल पीछे से। और मैं चाहता हूं बिल्कुल पीछे जो खड़ा है उसको ऐसा लगे कि भैया इस देश को मैं भी चलाता हूं।
और ये शक्ति कांग्रेस पार्टी देना चाहती है। जरूर हमारे नेता हैं, सीनियर नेता हैं, कर्मठ नेता हैं, मगर हम राजनीतिक ढांचे को, सिस्टम को खोलना चाहते हैं। इसलिए हम अधिकार की बात करते हैं, इसलिए हम भोजन का अधिकार देते हैं, रोजगार का अधिकार देते हैं। और देखिए, पहले एनडीए की सरकार थी और वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम सड़क पे फोकस करते हैं, और मैंने आंकड़ा निकलवाया, मैंने पूछवाया, भैया मुझे बताओ एनडीए के समय कितनी सड़कें बनी थी हिंदुस्तान में, और यूपीए के समय पिछले 5 सालों में कितनी सड़कें बनी, और सच्चाई क्या है कि हमने 3 गुना ज्यादा सड़कें बनाई, 3 गुना। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं, हम एयरपोर्ट बनाते हैं, हम ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, हम शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, हम ज्यादा रोड बनाते हैं, मगर हम आपको नहीं भूलना चाहते जो हिंदुस्तान की सच्ची शक्ति है, जो हमारा आम आदमी है, जो हमारा युवा है, जो यहाँ महिलाएं बैठी हैं, हम आपको नहीं भूलना चाहते। और हम चाहते हैं कि एक ऐसा दिन आए जब आपकी शक्ति सचमुच में इस देश को तेजी से आगे ले जाए, जब आपकी शक्ति विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, जब आपकी आवाज कानून बनाने में हो। तो ये जो सब सिस्टम है, इनको हम खोलना चाहते हैं। और विपक्ष क्या कहता है कि नहीं भाई, इनको बंद रखो। जनता को इस सिस्टम में आना नहीं चाहिए, जनता को बाहर होना चाहिए, जनता की आवाज को बाहर होना चाहिए। ब्यूरोक्रेट को सिस्टम चलाना चाहिए। और हम कहते नहीं भैया, सिस्टम चलेगा तो आम आदमी चलाएगा, कानून बनेगा तो आम आदमी के लिए बनेगा। और जो भी हमारे कानून हैं, आप देख लीजिए, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, जो भी हमारे कानून हैं वो आम आदमी के कानून हैं। राजस्थान गया मैं, और वहां गहलोत जी ने एक नई चीज चालू की, मुफ्त में दवाई। आप राजस्थान जाइए, किसी भी अस्पताल में चले जाइए, और सरकार आपको मुफ्त में गारंटी करके दवाई देती है। क्यों देती है? क्योंकि सच्चाई ये है कि जब आप गरीबी को देखें, गरीबी को अगर आप समझें और उसकी गहराई में जाएं, तो गरीबी का सबसे बड़ा कारण बीमारी, स्वास्थ्य। जो मजदूर होता है, रोज वो काम करता है, 2 दिन में बीमार हो जाता है, जो उसके पैसे बनते हैं वो दवाई में डाल देता है। हम इन बातों को सुनते हैं और समझते हैं। ये जो प्रोग्राम निकले हैं, नारे का निकला है, भोजन का अधिकार निकला है, ये हमने ऊपर से नहीं बनाए हैं, ये आपकी आवाज सुनकर बनाए गए हैं। आपके पास हम आए, महिलाओं के पास आए, आपसे पूछा भैया क्या चाहिए आपको, और आपने हमें बताया कि देखिए स्वास्थ्य में दवाइयों की मुश्किल होती है, रोजगार की मुश्किल होती है, शिक्षा की मुश्किल होती है। फिर हम आपसे पूछते भैया समझाइए कैसे होती है, इन जगह होती है, फिर हम कानून बनाते हैं। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो भी हम करेंगे आपके लिए करेंगे, गरीब जनता के लिए करेंगे, कमजोर लोगों के लिए करेंगे, क्योंकि ये हमारी लड़ाई है। अगर मैं यहां खड़ा हूं, मैं इसलिए खड़ा हूं कि जो हिंदुस्तान में कमजोर है, जो हिंदुस्तान की सच्ची शक्ति है, उसके हम हाथ मजबूत करें, क्योंकि इससे ये देश मजबूत होगा, इससे ये देश आगे जाएगा। ये फर्क है हम में और उनमें। और ये काम पिछले 15 सालों में, ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। और विपक्ष के लोग कहते हैं कि भैया काम तो दिल्ली में हुआ है, दबा के काम हुआ है, दिल्ली बदली है। और सब के सब लोग कहते हैं, एक ऐसा आदमी नहीं है दिल्ली में जो ये बात कह सकता है कि भाई दिल्ली में प्रगति नहीं आई है ही नहीं। एक
ऐसा व्यक्ति। और चुनाव आ रहा है, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि काम चालू रखना है। जो बदलाव हम लाए हैं, आगे काम बहुत है और इस बदलाव में रोक नहीं आएगा। आप सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, आप हमारी शक्ति हो। आप जाओ, जनता के बीच में जाओ, जनता की लड़ाई लड़ो, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ो। और मुझ में पूरा भरोसा है कि यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी और यहां युवाओं की, महिलाओं की, आम आदमी की, कमजोर वर्ग की सरकार एक बार फिर बनेगी। आप दूर दूर से आए, गर्मी का समय नहीं है मगर काफी गर्मी है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ेंगे और खास तौर से जो महिलाएं आप यहाँ आई हो, घर घर में जाओ, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ो। महिलाओं को बताओ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। हाँ, यूथ कांग्रेस के युवा आप भी जाओ, कांग्रेस पार्टी को यहां जिताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।